संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक आया पड़ोसी, कहता भाई क्यों लेके चलोगे? ये मेरा मित्र था, बड़े पैसे कमाए हैं, कोठी बनाई है, इसको वहीं बेडरूम में ले चलो। कहता क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, क्यों लेके चलोगे इसको? मालिक है, अंदर लेके चलो। सारे विरोध करेंगे उसका। ये पागल कहां से आ गया? जो जायज बात कह रहा है, मकान का, कोठी का, महल का मालिक है ये, ले चलो बेडरूम में, क्यों आंगन में ले आए? कहते पागल कहां से आ गया भाई? एक बोलो पागल क्या बोल रहा है? मैं पागल कैसे हूं? ये मर गया, जिंदा नहीं रहा। कहता इसने एक एक कौड़ी जोड़ी थी भाई, ये छोड़ के जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं। इसको पता नहीं था क्या कि महल कोठी बनाएगा, जीवन की सारी पूंजी लगाएगा और तेरा इस कोठी में 1 इंच 1 ग्राम का भी हिस्सा नहीं है तेरा। तो क्या तुम तो बड़ा सयाना है भाई? अरे सयाना नहीं हूं, गांव वालों, मोहल्ले वाले तुम भी चेत जाओ, मैं तुम्हें चेताने आया हूं। देर हो रही है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। वो सत्संगी था, मौका पाया चेताने का, वृद्ध गुजरा था, जवान नहीं गुजरा था वहां। सभी बोले कहना क्या चाहता है? तुम सारे आ गए, ऐसे ही जाओगे सारे के सारे, सब छोड़ जाओगे तुम भी।
वो सारे बोले आप तो सत्संगी हो। हूँ सत्संगी, आत्मज्ञानी हो, परमात्म ज्ञानी हो, हूँ मैं, तुम नहीं हो। तुम्हें चेताने के लिए सेठ जी का बहाना लिया मैंने, और तुम भाग नहीं सकते यहां से। अब ऐसे फंसे हो, तुमने सुनना ही पड़ेगा मेरे को, तुम नहीं भाग सकते यहां से। अब जब तक दाह संस्कार नहीं होता सेठ जी का, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी दुकानें, कोई बैठो, तुम बंद गए यहां करके। तुम्हारी शक्लें देख ली परिवार वालों ने, फलाफल आ गए हैं, तुम बिना दाह संस्कार किए भाग नहीं सकते यहां से। भाई कहना क्या चाहता है सुन लो, तुम्हारी भी अर्थी सजेगी। इसके हाथ खाली हैं, 4 अंगूठियां थी, कहां गई बोलो? ओए घर वालों, पोता उठा, दादाजी वो सारी तो मैंने निकाल ली। अरे क्यों निकाली? कहता वहां नहीं जानी थी, लकड़ियों में राख हड्डियों की बनेगी, ये वहीं गिर जाती, एक अंगूठी में ले जा सकता। अरे तुम्हारे गलों में तो चैन पड़ी, हाथों में अंगूठी, कड़े भी हैं तुम्हारे तो, पहले उतरवा ले तुम्हारे, या बाद में मैं आके उतारने में सहायता करूंगा। कैसे बोल रहा है? इसके उतार लिए, जल्दी उतार लो, जिसको देने हैं ना आज दे दो। 3 बेटे हैं, 2 बेटे, कल को झगड़ा होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी पे। इस मेरे मित्र की 2-4 अंगूठी निकली हैं, झगड़ा इसी पे होना है। कहां गई अंगूठियां? कौन सा ले गया है? इसका शौक नहीं मनाता कोई। रात को झगड़ा हो जाएगा बेटों में प्रॉपर्टी का। कहता भाई सुना ले, अब तो सुनाऊंगा भाई। सत्संग सुनाया आधा घंटा, मौत पे चेतते हल्का हल्का वैराग्य होता है। अरे सुन लो, सत्संग है परसों फलानी जगह, हाथ उठाओ। तुम में से कौन से आएंगे? जिन्हें नहीं आना था उन्हें भी हाथ उठा लिया। कहता अर्थी नहीं उठाने दूंगा जब तक आनी भरोगे। सब ने हाँ भर ली, मोबाइल बाजे, सबकी घंटी बाजे, दुकान पे आ जा, मकान पे आ जा, फला आ जा, पापा जी आ जा। कहता है पागल है यार, हम भर लो, जल्दी करके उठ लो, जल्दी करके, घंटा भी नहीं लगना, जाते क्रियाक्रम फटाफट कर देंगे, उठने तो दे। बोला अरे हाँ भरो सारे फटाफट। सब नाम भर के हाथ उठा लिया, हम आएंगे सारे। 10, 15, 20 तो पहुंचे उनमें से। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बीमार हुआ, दिल का दौरा पड़ा, इमरजेंसी में दाखिल हो गया, चारों तरफ 6 डॉक्टर फिरे, कोई दिल ने दबावे, कोई पैर ने, कोई टीके लगावे, कोई पुस्तक पढ़े, ये टीका लगा दो इसको। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, लेटेस्ट दवाई आई है, ये नई पुस्तक आई है फला राइटर की, नई आई है, हाँ नई आई है, इसको लगाओ, ढूंढो। वो भी टीके लगा दिए। कहता ये दवाई खाली नहीं जाएगी। कह रहे हैं संत जी कि ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। खाली गई, मर गया, वो मर गया। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। सिकंदर एक राजा हुआ था यूनान का, हवस थी धन की, पैसे की, खजाना लूटने की हवस थी उसके अंदर। सभी राजाओं को मार काट करता, धन लूटता और अपने जाके खजाने में जमा करता चला गया। भारतवर्ष तक आया था वो श्रीमान जी। राजा पोरुष था यहाँ उस समय। धन लूट के
घोड़ों खिचड़ों भर के, ऊंटों भर के, बैलगाड़ियों में ले जाता था। कहते हैं सबसे बड़ा खजाना उस समय उसी के पास था। सब राजाओं का लूट ले गया माल। रास्ते में मरा। ईरान इराक की सीमा पे जब वापस सेना जवाब दे गई, रूस में हम नहीं जाएंगे। भारत के बाद उधर से होता अफगानिस्तान के साथ, रूस में बोला चलेंगे। जवाब दे गए सैनिक, हे राजा इतने साल हो गए घर से बच्चों को बीवियों को छोड़े, बहुत मर गए हमारे, आगे हम नहीं जाएंगे। ठंडा प्रदेश है, सारे मरेंगे। वापिस हो लिए वहां से। प्लेग की बीमारी, बुखार जबरदस्त, बुलाए पीर फकीर वैद हकीम आ गए वहां पर। बोला हे वैदो हकीमों मुझे बचा लो, मैं मरूंगा। फकीर बुलाए, पीर बुलाए, पैगंबर बुलाए, बहुत घने घने बुलाए। सभी ने फैसला दे दिया मरेगा। एक फकीर बोला भाई हे राजा एक बात पूछे तेरे से। कहता जी क्या? ये सुई पकड़ ले। कहता क्या करूं? आगे सख्ती से मैं पहुंच जाऊंगा अपनी से ऊपर परलोक में, ये सुई वहां ले लूंगा। कहता जी मैं नहीं ले जा सकता सुई, सुई नहीं ले जा सकता। तेरे जैसा महामूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। जीवन भर खजाना जोड़ लिया, सुई तक साथ नहीं जाती। और ये खजाना किसके लिए जोड़ दिया तुमने? निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता काटता, कत्लो गैरत करता चला गया तू। तुझे दोजख मिलेगा, नरक में जाएगा तू। कांप गया कि जी कुछ उपाय बताओ। कहता तेरा कोई उपाय नहीं। अब वजीर को आदेश दे दे, जब तेरा जनाजा निकालेंगे बीच बाजार दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकलवा देंगे। कम से कम लोग तो नसीहत ले लेंगे कि इतने बड़े खजाने का मालिक भी खाली हाथ जा रहा है, वो चेत जाए शायद। तो रानी आती वहां पे, ने वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, खाली हाथ गया वो। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। क्या लिख रखा है यूनान वालों ने? सिकंदर दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, दी ग्रेट महान, महान नहीं था वो। भारत की पुस्तकों में भी छप गया जोगा त्यों अलेक्जेंडर दी ग्रेट लिखाने लग गया। क्यों? क्यों भारतवर्ष में चिकित्सालय खोले गया था वो? क्या भूखों को भोजन दे गया था? क्या दे गया था भारतवर्ष में? लुटेरा था, डकैत था, लूट ले गया माल। लिख देते ए वन डेकोएट नेम्ड एज अलेक्जेंडर, लिख देते, क्या समस्या थी? कौन पूछने वाला था भारतवर्ष को कि डाकू क्यों लिख रहे हो? डाका डाल के गया है तो डाकू नहीं कहेंगे तो क्या उसको महात्मा कहेंगे हमें? ऐसे खुखार इंसान को दी ग्रेट, किस लिए दी ग्रेट? अशोका दी ग्रेट लिखा गया, सही था। एक युद्ध किया था कलिंगा का, हजारों लोग मारे गए थे, देखा बुरा हाल हो गया, युद्ध से परहेज कर गया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बेटे को बेटी को प्रचार में लगा दिया, सारा खजाना प्रचार में लगा दिया, शांति का दूत बन बैठा, लोगों का भला चाहा, जनता का भला किया, तो दी ग्रेट है, महान है। डाकू डकैत थोड़ी महान होता है।
लिखेंगे यूनान वाले, लिख लो, उनका दराजा था, दी ग्रेट लिखो, कुछ भी लिख लो। भारतवर्ष किस बात की लिखेगा? लुटेरा था, डकैत था, वो निहत्थे निर्दोष लोगों को गाजर मूली की तरह काटता चला गया। वो आदमी लूट ले गया माल सारा का सारा, दोजख में गया, नरक में गया वो जीवात्मा। धन सिकंदर का यहीं पे रह गया। लोकमान वैद भी मरते दम ये कह गया। लोकमान वैद मशहूर वैद हुआ संसार में। उस जैसा हकीम कहते हैं एक बार अगर उसकी दवा लग गई ना, ठीक कर देता था, मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति रखता था। इतना जबरदस्त हकीम बताते हैं उसको। एक बार क्या होता है, यमराज के दूत आए, कहता है भाई लोकमान परसों लेके चलेंगे आपको। कहता आज तो लेके जाते। कहता आज नहीं, तेरे को परसों लेके चलेंगे। कहता ठीक है, परसों लेके चल पड़ना। अपने जैसे 6 लोकमान बना के महल में खड़े कर दिए, 7वां खुद खड़ा हो गया। जो समय दे के गए थे यमदूत, उसी समय पे 7 खड़े। यमदूत देखें इनमें असली कौन सा है, शकल दिखे सबकी बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब उन्होंने युक्ति से काम लिया। यमदूत बोला, अरे लोकमान वाह भाई वाह, बड़ा हकीम है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत जबरदस्त पुतले बनाए तूने। एक कमी रख दी, एक कसर रख दी, एक कमी रख दी। असली लोकमान ने बोला, क्या कमी रख दी? बोल पड़ा वो। कहता यही कमी रख दी कि तू बोलता है, ये नहीं बोलते। पकड़ो इसको फटाफट, पकड़ लो। कहता अरे भाई अगर ऐसा होता तो मैं नहीं बोलता, तेरी तो बोलती पकड़ लेते हम भाई। ये सारी दवाइयां वहां नहीं चलती तेरी, यहां चलती सारी दवाइयां। लुकमान वैद भी मरते दम ये कह गया कि ये मौत की घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। बोल गया, मौत की घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए बुलबुल गुलों पे क्यों हो रही तू निसार? ये मन है बुलबुल। संसार में, मकानों में, जायदादों में, जमीनों में, बागों में, देशों में, पार्कों में घूम रहा है, ये देख रहा है। सुंदर कोठी देखने के तुरंत बाद कहता है, मुनीम जी ये कोठी देख ले, इसी को खरीद ले, नहीं ऐसी बना दे। घूम रहा है, घूमते घूमते जो कपड़ा देखा थान के थान खरीद लिया, ये पसंद है मेरे। ए बुलबुल गुलों पे की हो रही तू निसार, इन पे ये चमक चौंद पे, चमक चांदनी पे खुश हो रहा है। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार, मारकर गोली गिरा ली जाएगी। अर्थात माली है बाग में, तो फल को कोई खा रहा है पक्षी, गुलेल लेके तैयार खड़ा सामने, निशाना लगा नहीं, पक्षी मरा नहीं, बुलबुल को मार देता है वो। कौन है? जिसका बाग है वो मारेगा, और कोई थोड़ी आएगा बाग में। ये बगीचा है संसार, इसके तो पहरेदार खड़े चारों तरफ है, ये अपना नहीं है। मार कर गोली गिरा ली जाएगी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, मतलब स्वरूप सिंह जी बोले हाँ, कोई नहीं देखता, खाली सा माल पड़ा है, उठा लेना। कहता उठा लो, खाली जमीन पड़ी है, कब्जा कर लो, कर लो,
करते करते करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना गए, भाई का हक खा गए, पड़ोसी की जमीन दबा गए, डकैती डाल डाल के लोगों धन लूट ले गए, कपट से, छल से, धोखाधड़ी से, विश्वासघात करके अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। कौन देखता है, ये कहते चले गए, कौन देखता है, कौन पकड़ता है, बनाते चले गए। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब। जब बही खाता तेरा निकाली जाएगी, बही कर्मों की, पाप कर्मों की बही सामने आएगी। न कोई गवाह है, न कोई सबूत है, सामने खड़ा है, देख ले भाई ये कर्म तूने किए थे ना, हाँ जी किए थे, अब फल का भुगतान है। इतने 1000 बार सर्प बन जा, 1000 बार मेंढक, 1000 बार कुत्ता गधा बन जा, 1000 बार घोड़ा बन जा किसी सेठ का, तांगे वाला घोड़ा बन जा। उम्र नहीं होती वहां 84 में, उम्र की तो गिनती होती है। गिनती कीमती चीज की होती है गिनती, वो कीमती तन नहीं है। मनुष्य तन कीमती है, इसकी उम्र है, इसके श्वास हैं, इसकी गिनती है। वहां कोई गिनती नहीं है। जन्म है 1000 बार सर्प का, चाहे जाते मर जाओ, चाहे 20 बार मरो, वहां जन्म है। नहीं मरे तो 50 वर्ष नहीं मरे। इतने 1000 बार फला फला तन मिलेंगे तुझे, सुरती आत्मा भोगती फिरेगी वहां पे। कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब। जब वही खाता तेरा निकाला जाएगा। कहता जी किसने देखा ऊपर कर्म का भोग, तो नीचे ले ले, ऊपरला फिर बता देंगे। नीचे मनुष्य है, मनुष्य ने कानून बनाया, अपराध की किस्में लिखी, फला फला अपराध करने वाले को मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस पकड़ेगी, कचहरी में केस चलेगा, सजा होगी और जेल होगी और यहां कैद में रखा जाएगा। कत्ल कर दिया, डकैती डल गई, धोखाधड़ी कर गया, जेलों में मनुष्य ने मनुष्यों को कैद कर रखा है। ये तो मनुष्य ने कर रखा है। फिर वो मनुष्य से भी छोटी अकल का है। परमात्मा मनुष्य छोटी बुद्धि का है क्या? विराट बुद्धि वाला है वो तो। मनुष्य ने जेल में मनुष्य को भेजा है, कपड़े बदले घर वाले, कपड़े एक जैसे सबको पहना के नंबर लिख दिया 420, कैदी नंबर 420, 421 नंबर लग गया। सुरतियों के नंबर लगते हैं, वहां भी कोड नंबर लगते हैं कि सुरती गई है, सर्प के तन में कोड नंबर ये है। मनुष्य ने पहनने वाले कपड़े बदले कैदी के, वो क्या करता है? वो शरीर रूपी कपड़े बदल देता है। कहता है भाई जा परमानेंट जा, इतने जन्म जा, तेरे कपड़े छीन लिए, डाल दिया बैल का शरीर, डाल दिया आत्मा में, जा। ए मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ? किराए का तुझको मिला है ये मकान। किराएदार मालिक बन बैठे, बड़ा भारी दिक्कत होगी। मालिक कहेगा भाई खाली कर दे, वो तो इनकार करेगा, मैं नहीं खाली करूं। अगर यूं कह दे तो मैं तो मालिक हूं, किराएदार बन के तो रह ले कदे तक। मालिक क्लेम करते ही तो दिक्कत होगी भारी। ये मालिक बने बैठा इस मकान का, शरीर का। एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये शरीर रूपी कोठरी
यम के दूत आएंगे, कहेंगे हे आत्मा चल। कहाँ चलूं? तो खाली करवा लेंगे भाई। वो भिन्न भिन्न चेतावनी शब्दों से जगा जाता है आत्मा को। आत्मा को चेताना है, आत्मा को जगाना है। आत्मा चेत जाएगी तो ये परमात्मा को मिल लेगी। जैसे कैसे एक गाय है, एक उसका बच्चा है, बस दोनों चेत रहे हैं तो दोनों मिल रहे हैं। चेताना है आत्मा को, तो चेताने के बाद फिर काम करवाना है आत्मा से। वो क्या है? जगत का काम करते करते तो बहुत दिन हो गए इसको, खुद का काम भी तो करना आत्मा ने। खुद से मिलना है, फिर अनसिद्ध परमात्मा, फिर उससे मिलना है, फिर अपने घर जाना है। घर तो अमरलोक है, सत्यलोक है, सदीवी मुक्ति है, जहाँ परम आनंद है, वहाँ जाना है। तो इसी संदर्भ में कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जन्म मरण दो अजब रोग हैं, तृष्णा बढ़ती खांसी। जन्म मरण दो अजब रोग है, तृष्णा बढ़ती खांसी। आवागमन की डोर लगी है, आवागमन की डोर लगी है, यम घेर रहा गल फांसी। कि सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। गुरु चेले दों के सिर पर, गुरु चेले दो के सिर पर, मारेगा यम पैजारा। के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, जिन सतगुरु वैद्य न चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। झूठे गुरु को सब
कोई पूजे सांचे ना पतियाई। झूठे गुरु को सब कोई पूजे साचे ना पतियाई। अंधे बाहें गए अंधे की, अंधे बाहें गए अंधे की। मार्ग कौन बताई कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेद न चीना, जिन सतगुरु वेद न चीना। के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगाई। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बहुर न भव जल आई। के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेद न चीना, जिन सतगुरु